अगला प्रश्न है बच्चों, देखिए कि -4 तथा 10 के मध्य 6 पद निवेश करते हुए समांतर श्रेणी का निर्माण करना है। तो जो -4 और 10 के बीच में जो 6 पद हमको देने हैं, इसका मतलब 6 समांतर माध्य देने हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए कैसे शुरू करेंगे, आइए इसको हम समझते हैं। सबसे पहले तो देखिए -4 और 10 के बीच में 6 पद यदि आपको देने हैं तो आप सबसे पहले यहाँ पर -4 लिख लें और 10 भी आप लिख सकते हैं क्रम से पहले। जैसे 6 पद हमको देने हैं तो मैंने पहला पद ले लिया A1, दूसरा है आपका A2, तीसरा है आपका A3, चौथा है आपका A4, पांचवा है A5 और छठवा है A6 और लास्ट जो है हमारा वो है 10। इस चीज को समझ सकते हैं आप कि भाई -4 और 10 के बीच में मैंने 6 पद कौन से ले लिए अपने, A1, A2, A3, A4, A5 और A6। अब इनका मान मुझे ज्ञात करना है। श्रेणी तो मेरी ऐसी ही होगी, समांतर श्रेणी का निर्माण करना है, मतलब इनके मध्य पदों के बीच में जो अंतराल होगा, सार्व अंतर होगा, वो बराबर होना चाहिए। तो मुझे A1, A2, A3, A4, A5 और A6 के ऐसे मान ज्ञात करने हैं कि इनके बीच का अंतर क्या हो, समान हो। प्रश्न में हमको सिर्फ यही दिया हुआ है, -4 से 10। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत कैसे करेंगे, तो देखिए यदि हम इसको समांतर श्रेणी लेकर के चलते हैं तो -4 आपका प्रथम पद हुआ और 10 जो है वो आपका इसके हिसाब से अंतिम पद हुआ। 10 क्या हुआ बच्चों, अंतिम पद हुआ। अब आप यहां से देख सकते हैं कुल पदों की संख्या कितनी है। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, ये सातवां आया ना। वैसे भी हम समझ सकते हैं 6 पद यहाँ बीच में हैं और 2 पद ये, तो 6 2 कितने हो गए बच्चों, 8 हो गए ना। तो 10वां वाला मेरा कितने पद हो, 10वां कौन सा आ गया मेरा, ये 8वां पद आ गया। ठीक है, क्लियर है बात बच्चों। तो देखिए शुरुआत कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमने लिखा प्रथम पद। प्रथम पद क्या है बच्चों आपका, A बराबर -4 और 10 जो है वो 8वां पद है ना। हम लिख सकते हैं यहां पर A8 बराबर जो है वो क्या है आपका 10 है। इतनी बात क्लियर हुई बच्चों, 8वां पद आपका 10 है। 6 यहां हुए, ये 7वां और ये 8वां। अब इसके हिसाब से हमको आगे बढ़ना है, तो कैसे शुरुआत करेंगे बच्चों, तो चूंकि हमको 8वां पद दे रखा हुआ है तो हम इसी को सूत्र पे लेकर के चलते हैं। सूत्र क्या कहता है जरा बच्चों बताइए, आपका याद होगा आपको सूत्र AN बराबर A प्लस N-1 इंटू पे D, ये जानते हैं आप। चूंकि 8वां पद है तो हम A8 ही लिख सकते हैं डायरेक्ट। A8 बराबर क्या दिया है आपको, 10 दिया हुआ है। और यदि हम A8 निकालेंगे तो इसी सूत्र में मान रखिए A, तो A का मान कितना है बच्चों, -4 प्लस N मतलब पद की संख्या, तो पद की संख्या कौन सी है, ये 8 -1 और गुणे पे D यहां पर हमारा सार्व अंतर है, ध्यान रखना है। मैंने शुरुआत में लिखा नहीं तो इसको हम लिख सकते हैं कि भाई माना सार्व अंतर D है, माना सार्व अंतर D है। ठीक है बच्चों यहां तक। तो चलिए अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। तो हमने इस पे मान रखा और देखिए आप बिल्कुल देख रहे हैं यहाँ पर कि D के अलावा बाकी सारे के सारे हमारे संख्याएं हैं। हम आसानी से इसको हल करके D का मान निकाल सकते हैं यहाँ से। तो चलिए हल करिए। सबसे पहले -4 यहाँ है, देखिए इसके साथ में प्लस में है, तो -4 बराबर किस तरफ गया, तो प्लस में आ गया। और 8 में से 1 गया तो कितना बचा बच्चों, 7D बराबर 10 प्लस 4, -4 चला गया तो 7D बराबर बच गया बच्चों 10 और 4 14 हो गया। और D बराबर हम निकालेंगे तो 7 बटे में गया, 14 बटा 7 कितना आ जाएगा बच्चों आपका 2। तो सार्वंतर आपको 2 यहां पर मिल गया। और जब सार्वंतर मिल गया तो बस हमारी यहां से कहानी खत्म हो गई, और कुछ हमको करना ही नहीं है इसमें। पहला पद आपको दे रखा है -4, A1 कौन सा पद है आपका, दूसरा पद है। या तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ सूत्र के हिसाब से, जैसे मैंने लिखा यहां पर A1, तो A1 बराबर हम क्या लिखेंगे, A प्लस N, तो N का मान कौन सा है बच्चों यहां पर 2, -1 गुणा D। हल करिए, इसमें A का मान कितना है, देखिए -4 प्लस 2 में से 1 गया, कितना बचा बच्चों 1D, तो 1 गुणे पे D का मान आपको मिला है अभी 2, तो -4 प्लस 2 एकम 2 बराबर मिला आपको -2, है ना।
तो इस तरीके से आप इसको, जैसे पहला हमको दिया हुआ है तो ये दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, ऐसा करके हम इसके मान निकाल सकते हैं। या फिर आप देखिए यहाँ पर जैसे मैंने a1 लिखा था ना, तो a+1d आया। इसी प्रकार से आप जब a2 लिखोगे तो आप डायरेक्टली बिल्कुल ध्यान में रखो a+2d आएगा समांतर माध्य के लिए, ये ध्यान रखना है, और किसी के लिए नहीं। जब हम पद का मान निकालेंगे तो माइनस करेंगे ना, तीसरा पद निकालना है। जब a3 स्मॉल में मैं लिखूंगा, ध्यान रखना है, जब a3 लिखता हूं मैं तीसरा पद, तब मैं इसको लिखता हूं a+2d ना। चूंकि यहां पर a2 हमारा तीसरा पद है ही, उसमें पहला पद तो मेरे को ऑलरेडी दे रखा हुआ है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट में ऐसा रख रहे हैं। ठीक है, तो डाउट नहीं होना है बच्चों। तीसरा पद मतलब n-1, 3 - 1 बराबर 2, समांतर माध्य में दूसरा, तो डायरेक्टली चूंकि ये तीसरा पद है ही, तो 3 - 1 बराबर 2d आ जाएगा। क्लियर है बात? हल करिए तो -4 + 2 गुणा d का मान 2 है आपका, तो -4 + 4 बराबर कितना आ गया बच्चों? 0। a3 बोला है बच्चों, a3 भी रखिए। a3 मतलब a+3d, लेकिन समांतर श्रेणी का कौन सा पद है ये? चौथा, तो 4 - 1, इसलिए 3 आया ना यहाँ पर। तो फिर से देखिए -4 + 3 गुणा d कितना आ जाएगा बच्चों? -4 + 3 गुना 6 बराबर आ जाएगा आपका 2, 6 बड़ा है। a4 निकालिए बच्चों, तो a+4d, a का मान -4 + 4 × d है 2 = -4 + 4 दूना 8 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों आपका? 4। a5 और a6 इसी तरीके से हम इसमें निकाल लेंगे। तो देखिए -4 + 5 गुणा 2 बराबर -4 + 10 बराबर आ गया आपका 6 आ गया है ना। और a6 बराबर हो जाएगा आपका a+6d बराबर -4 + 6 ना गुणा 2, तो बराबर -4 + 6 दूना 12, और ये हल करेंगे तो आ जाएगा 8। तो इस तरीके से a1, a2, a3, a4, a5 और a6 के मान हमने निकाल लिए। अब आप चाहें तो अपनी समांतर श्रेणी को इस प्रकार से निर्माण कर सकते हैं। कैसे निर्माण करेंगे? तो सबसे पहला है आपके पास में -4, तो यहां हम लिख लेते हैं अतः समांतर श्रेणी, तो क्या हो जाएगी बच्चों? -4, फिर उसके बाद a1 है, कितना है मान देखिए आपका? -2, फिर है 0, फिर है 4, फिर है 6, फिर है 8, और अंतिम में है आपके पास में 10। ठीक है, देखिए -4 और 10 के बीच में 6 पद हमने ये, सॉरी एक गलती कर गया ना कहीं पर से, -2 0 यहाँ से भूल गया ना। ठीक है, a1, a2, a3 का मान हमने नहीं रखा ना, 2, 4, 6, 8, 10। क्लियर है बात बच्चों? तो -4 और 10 के बीच में देखिए 6 पद आ गए आपके। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? चलिए नोट डाउन करें बच्चों इसको। अगला प्रश्न है बच्चों देखिए यहाँ पर कि 11 और -7 के बीच 5 पद निवेश करते हुए समांतर श्रेणी का निर्माण कीजिए। प्रश्न बिल्कुल समान है, एक तरीके से ही है जैसा हमने पिछले वाले को सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 5वें को। तो चलिए हम उसी तरीके से स्टार्ट करेंगे। 11 और -7 के बीच में 5 पद निवेश करना। सबसे पहले हमने अपनी समांतर श्रेणी लिख ली, तो देखिए 11 और इसके बाद 5 पद चाहिए ना हमको, तो हमने लिख लिया क्या? a1, a2, a3, a4, a5 और अच्छा सॉरी a5 तक ही ना 5 पद ही करने हैं। और इसके बाद हमारा आ गया -7। हो गया बच्चों यहाँ पर कोई दिक्कत? तो a1, a2, a3, a4 और a5 के मान आपको निकालने हैं। प्रथम पद आपको दे रखा है 11 और अंतिम पद दे रखा है -7। तो अंतिम पद को देख करके मैं यहाँ पर कुल पदों की संख्या बता सकता हूँ। कितनी होगी बच्चों जरा बताइए? कितने माध्य पद आपने निवेश करे? 5 और 2 पहले से थे, तो 11 और -7 2 ये हो गए, तो 5 और 2 कितने हो गए बच्चों? 7 पद हो गए ना। इसका मतलब 7वां पद जो मेरा है वो क्या है आपका? -7 है। और d का मान हमको नहीं दिया है, d का मान जैसे a हमको दिया है, d हमको मिल जाएगा तो हम a1, a2, a3 के मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या दिया है आपको बच्चों पहले, तो प्रथम पद ना, प्रथम पद
तो प्रथम पद a बराबर आपको दिया है बच्चों यहाँ पर 11, ठीक है। और अंतिम पद कौन सा है बच्चों आपका 7वां पद है, तो a7 आपको दिया है -7, है ना। और यहां पर आपको सार्वंतर नहीं दिया है, सार्वंतर निकालना है, तभी तो आप a7 वाले सूत्र में रखोगे उसको। तो यहां हम लिख लेते हैं कि भाई माना सार्वंतर d है, माना सार्वंतर d है। क्लियर है बात बच्चों। अब चलिए, अब हम सूत्र से अपने यहां पर a7 से मान निकाल सकते हैं। तो सूत्र हमारा बच्चों वही पदों के मान वाला, nवां पद बराबर a प्लस n-1 इंटू पे d। तो चलिए रखते हैं हम यहाँ पर। तो a7 हमको दिया हुआ है ना, हमारा 7वां पद कितना है -7। तो रखिए 7वां पद हम कैसे निकालेंगे बच्चों, इस पे रख के। तो सबसे पहले a रखना है, तो a का मान कितना है बच्चों आपका 11। तो हमने रखा है 11 प्लस n, मतलब कौन सा पद, तो 7वां -1 और गुणे पे d, सार्वंतर हमने d ही माना है, बराबर पे -7। हल करिए बच्चों। तो 11 देखिए इधर प्लस में है ना, बराबर किस तरफ जाएगा, किस में आएगा, माइनस में। तो 7 और 1 ये बच गया यहाँ पर, तो 7 और 1 कितना हो गया बच्चों 6d बराबर -7, 11 इधर गया -11। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ पर, हल कर लीजिए इसको। तो 6d बराबर -7 -11 कितना हो जाएगा बच्चों -18, और d बराबर आ जाएगा -18 बटे पे 6, या हम कह सकते हैं d बराबर 6 त्रिक 18 ना, तो -3। तो d का मान आपको मिल गया बच्चों -3। क्लियर है बात यहां तक। अब हम आसानी से a1 a2 a3 a4 और a5 के मान निकाल सकते हैं, आपने देखा हुआ है पिछले वाले पे। तो a1 के लिए डायरेक्टली हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, a1 बराबर a प्लस 1d, या फिर सिर्फ d लिखें। तो a का मान कितना है बच्चों आपका 11, और प्लस d का मान कितना है बच्चों -3 दे रखा है ना, तो 11 प्लस और ब्रैकेट लगा दिया ना मैंने -3, कितना आएगा बच्चों 11 -3 बराबर कितना आएगा आपका 8। कोई दिक्कत। इसी तरीके से a2, तो a प्लस 2d लिखते हैं ना, तो a का मान 11 प्लस 2 इंटू d, तो d का मान है आपका -3। तो क्या होगा बच्चों यहाँ पर 11 प्लस गुणा माइनस, -2 तिहाई 6, 11 में से 6 गया बच्चों क्या बचा 5। a3 निकालिए, तो a प्लस 3d, ध्यान रखना यहाँ पे मैं स्मॉल a ले रहा हूँ ना बार बार। तो 11 प्लस 3 गुणा d है -3 बराबर 11 -3 तिहाई 9, क्या बचेगा 2। a4 निकालिए बच्चों, तो a प्लस 4d डायरेक्ट कर लेते हैं, बराबर a का मान 11 प्लस 4 गुणा d का मान कितना है -3 बराबर 11 -4 तिहाई 12 बराबर क्या बचेगा -1। क्लियर है ना बच्चों, सिर्फ मान रखते जाना है हमको यहाँ पर। तो a5 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 5d, और बराबर पे 11 प्लस 5 गुणे पे d का मान -3। क्लियर है बात बच्चों, कोई डाउट इस पे। तो बराबर 11 - 5 तिहाई 15, और ये ठीक है बच्चों। तो a5 आपका हो गया -4। तो इस तरीके से हमारे इस क्वेश्चन का भी आंसर आ गया। a1 a2 a3 a4 और a5 की वैल्यू हमने निकाल ली। आप चाहे तो समांतर श्रेणी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, अतः समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी, पहला वाला क्या है हमारा 11, ठीक है। फिर उसके बाद a1 है ना, a1 से लेकर के a5 तक, तो a1 का मान क्या है आपका 8, a2 5, फिर a3 2, a4 -1, a5 -4, और अंतिम पद है आपका -7। ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमने 11 और -7 के बीच में 5 पद निवेश कर लिए। क्लियर है, कोई डाउट इसमें बच्चों, नोट डाउन करें इसको। अगला प्रश्न है, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, किसी समांतर श्रेणी के पीवें व क्यूवें पदों का माध्य आरवें तथा एसवें पदों के माध्य के बराबर है। समझ रहे बात को बच्चों, पीवें व क्यूवें पदों का माध्य
आरवें और एसवें पदों के माध्य के बराबर है। तो सिद्ध करना है कि P प्लस क्यू बराबर है R प्लस एस के। स्मॉल r यहाँ पे है स्मॉल r। ठीक है बच्चों, ये हमको सिद्ध करना है। इसको मैं एक बार फिर से लिख देता हूं यदि आपको डाउट हो रहा हो। तो P प्लस क्यू बराबर R प्लस एस, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, प्रश्न को बहुत ध्यान से समझिएगा। पीवा और क्यूवा पद, ये जो दोनों पद हैं, इनका माध्य जो है आरवां और एसवां पद, ये हमको पद के संख्याएं दे रखी हैं। पीवा पद जैसे 10वां पद हम बोलते हैं ना, वैसे पीवा पद है। ये पद संख्या है पी क्यू आर और एस, है ना, तो डाउट नहीं होना है उसमें। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमको यदि कोई भी पद का मान निकालना है तो ए और डी चाहिए, जो कि हमको यहाँ पर दे नहीं रखा है, और उसके बावजूद हमको बोला है पी प्लस क्यू बराबर आर प्लस एस सिद्ध करें। तो हम शुरुआत कैसे करेंगे बच्चों? सबसे पहले हम यहाँ पर मान लेंगे कि हमारा प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है, उसके बाद हम उसमें आगे बढ़ेंगे। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो हमने लिखा माना प्रथम पद ए, माना प्रथम पद ए व सार्व अंतर डी है। सार्व अंतर डी है। क्लियर है बात बच्चों यहाँ तक? प्रथम पद ए मान लिया, सार्वंतर डी मान लिया। अब आपको जो जो बोला हुआ है कि पीवा पद क्यूवा पद का माध्य, आरवें और एसवें पदों का माध्य, तो उनको निकाल लेते हैं हम, है ना। तो जब माध्य हमको निकालना है तो उससे पहले हमको पीवा और क्यूवा पद चाहिए होगा, है ना। तो वो कैसे हम निकालेंगे? तो उसके लिए हम लोग सूत्र लगाएंगे बच्चों। आपको पता है पदों का सूत्र क्या होता है, एनवा पद। तो सूत्र क्या होता है आपका? ए एन बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आप जानते हैं। इससे हम पीवें क्यूवें आरवें और एसवें पद हम यहां से निकाल लेंगे। तो चलिए हम निकालते हैं पीवा पद, है ना। तो पीवा पद, क्लियर है बात बच्चों? पीवा पद को हम क्या कहते हैं? ए पी कहते हैं, है ना। क्लियर है? पद का मान क्या है? पद संख्या क्या है आपकी? पी है, और पद का मान पीवा पद ए पी हो गया। तो बराबर प्रथम पद तो हमने ए ही लिया हुआ है, प्लस एन, पद संख्या क्या है बच्चों आपकी? पी माइनस 1 और गुणे पे डी आपका सार्वंतर हो गया। क्लियर है यहाँ तक? इसी तरीके से क्यूवा पद निकालिए बच्चों। तो क्यूवा पद, तो ए क्यू हम लिखेंगे उसको, और बराबर पे क्या हो जाएगा? ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। आरवा पद है ना, सभी को हमको निकाल लेना है। आरवा पद तो हम लिखेंगे यहाँ पर ए आर बराबर हो जाएगा आपका ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, और एसवां पद तो ए एस बराबर ए प्लस एस माइनस 1 इंटू डी। तो इस तरीके से हमने पीवा क्यूवा आरवा और एसवा पद निकाल लिया। प्रश्न में बोला क्या है कि पीवा पद और क्यूवा पदों का माध्य आरवे और एसवें पदों के माध्य के बराबर है। ठीक है, तो प्रश्न के हाथ से हम चलते हैं, देखिए जरा, है ना। प्रश्नानुसार क्लियर है, जो भी हमको बोलता है वैसा हम देखेंगे, प्रश्न के हिसाब से हम चलते हैं। तो यहाँ पर पीवा और क्यूवा पद का माध्य, दो पद हैं बच्चों, यहाँ पर दोनों पदों का माध्य निकालने को बोल रहा है। और आपको मैंने बताया था इससे पहले पिछली वीडियो पे कि कभी भी जब हमको दो पदों के बीच का माध्य निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। तो वही काम हमको यहाँ पर करना है। तो बोला क्या है प्रश्न में, पहले हम उसको लिख लेते हैं। पीवे व क्यूवें पद का माध्य, वो ध्यान से समझिएगा बच्चों, है ना। पद का माध्य बराबर है आरवें व एसवें पद के माध्य से। ठीक है, पीवे व क्यूवे पद का माध्य किसके बराबर है? आरवें व एसवें पद के माध्य से बराबर है। तो माध्य कैसे निकालते हैं? पीवा और क्यूवा पद का माध्य ना, तो पदों को क्या करते हैं हम? पदों को जोड़ करके 2 से भाग दे देते हैं। तो पीवा पद हमने कितना माना है? एपी माना है ना, उसका मान ये है हमारे पास में। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, पीवा पद है हमारे पास में एपी, क्यूवा पद है ए क्यू, तो एपी प्लस ए क्यू और बटे पे 2। समांतर माध्य हम इसी प्रकार से निकालते हैं दो पदों का, और ये बराबर है किसके बच्चों? आरवें और एसवें पदों के माध्य पे। तो आरवा पद क्या है हमारा? ए आर, तो हमने लिखा ए आर प्लस
एसवां पद तो एस, और इसके भी बटे में क्या कर दिया 2। कोई दिक्कत बच्चों? ऐसे ही निकालते हैं ना माध्य, हम आपने देखा हुआ है कि दो पदों का माध्य निकालना है तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दिया। अब देखिए 2 यहां भी बटे में, यहां भी बटे में है तो कट गया दोनों का, ठीक है। सिर्फ क्या बच गया आपके पास में ए पी प्लस ए क्यू, और बराबर आ गया ए आर प्लस ए एस, आ गया इतना। और ए पी ए क्यू ए आर और ए एस के मान आपको पता है, मान आपने निकाल रखे हुए हैं। क्या है मान बच्चों? जरा देखिए, हम देखते हैं, यहां पर रखते हैं ए पी का मान। तो देखिए ए पी बराबर हमने ये लिखा हुआ है, निकाला है हमने, तो उसको हम वहां पर रख देते हैं ए पी की जगह पे। तो ध्यान से देखिए बच्चों, ए प्लस है ना p माइनस 1 इंटू डी, ये था आपका पीवां पद। फिर प्लस में क्या लिखा है क्यूवां पद, तो यहां इसको भी लिख लेते हैं a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, आ गया पीवां पद प्लस क्यूवां पद। किसके बराबर है बच्चों ये? तो आरवां पद, a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, और प्लस में a प्लस एस माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है बच्चों यहां तक? कोई डाउट इसमें? सभी के मान हमने रख दिए। अब मान रखने के बाद आप देखिए, जैसे ये तो सब प्लस में ही है, तो a प्लस ए कितना हो जाएगा बच्चों आपका 2a हो गया, और p माइनस 1 गुणा d प्लस में q माइनस 1 गुणा पे d। दोनों जगह पे देखिए d दिख रहा है, तो हमने क्या करा, d यहां पर कॉमन ले लिया। तो d जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा बच्चों यहां पर p माइनस 1, फिर प्लस है ना तो इसलिए चिन्ह बदलना नहीं है, प्लस q माइनस 1। कोई दिक्कत बच्चों यहां पर? क्लियर रहा ये बात? इसी तरीके से यहां भी देखिए a प्लस ए तो 2a हो गया बच्चों, और प्लस में यहां भी देखिए d दोनों जगह पे है तो हमने d कॉमन लिया। क्या बचेगा हमारे पास में r माइनस 1 प्लस में s माइनस 1। कोई दिक्कत बच्चों यहां पर? ठीक है। अब देखिए 2a प्लस में है, इधर जाएगा किस में आएगा, माइनस में आएगा, तो ये 2a कट जाएगा 2a प्लस में 2a माइनस में, तो यहीं पर हमने डायरेक्टली कट कर दिया, बराबर के दोनों तरफ था। तो क्या बच गया बच्चों आपके पास में? तो बचा आपके पास में d p प्लस q, और माइनस एक क्या हो जाएगा बच्चों, -2। इसी प्रकार से इधर भी देखिए d r प्लस s -2। क्लियर है यहां तक? अब देखिए d भी यहां गुणे पे है, यहां भी गुणे पे है, गुणे वाली संख्या बटे बराबर पे इधर जाती है तो कहां जाती है, भाग में, तो कट जाएगी ये भी। क्या बच गया आपके पास में सिर्फ, तो p प्लस क्यू बटे में p प्लस क्यू -2 बराबर r प्लस एस -2। इधर भी -2 है, देखिए ये भी कट जाएगा, उधर जाता तो प्लस में आता। क्या बच गया आपके पास में, p प्लस क्यू बराबर पे r प्लस एस, और यही आपको सिद्ध करना था बच्चों, है ना, यही करना था। देखिए p प्लस क्यू बराबर r प्लस एस, तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम चले ना, हमने अलग से कुछ भी नहीं किया। आपको पीवा क्यूवा आरवा और एसवा पदों का माध्य बोला था, तो हमने सारे के सारे पद निकाल लिए और फिर उनका माध्य निकाल लिया, माध्य को बराबर कर दिया, और जैसे ही आप मान रखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका वहां पर p प्लस क्यू बराबर r प्लस एस आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत इसमें? नोट डाउन करिए इसको। अगला प्रश्न है बच्चों, देखिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 8, जो कि बहुत ही जरूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा इस प्रश्न को। सरल भी है लेकिन आप बहुत ध्यान से समझेंगे तब ये आपको क्लियर रहेगा। देखिए लिखा क्या है, 7 और 49 के मध्य n पद हैं, 7 और 49 के बीच n पद हैं। पहले हमको संख्याएं दे दिया करता था, अभी इस बार हमको एक अचर राशि दे दिया है, चर राशि दे दिया है n। अब बोलता है कि यदि 5वें और n-1वें पदों का अनुपात, 5वां पद और n-1वें पद का अनुपात 5:4 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। n मतलब 7 और 49 के मध्य कितने पद हैं, हमने कितने पद निवेश किए हैं n, और उसी n का मान ज्ञात करना है ना, कि कितने पद हमने वहां पर निवेश करने हैं। ठीक है, क्लियर है बात बच्चों? यहाँ पर n का मान आपको ज्ञात करना है। तो 7 और 49 के बीच कितने पद चाहिए आपको, n पद देने हैं, 5वें और उसका अनुपात अलग से दे रखा हुआ है, वो हम बाद में चलेंगे। सबसे पहले हमको जो दिया हुआ है वहां तक हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन पे देखिए बच्चों, जरा ध्यान से देखिए, 7 और 49 लिखा हुआ है ना, तो हम जब भी ऐसा पद निवेश करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको हम लिख लेते हैं ना। 7 लिखा हमने, अब n पद डालना है। अब n का मान क्या है ये मुझे नहीं पता ना बच्चों, तो मैंने a1 a2 a3
और ऐसा करके डैश 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 मान लिया an, कुछ भी हो सकता है मानना, a1 a2 a3 से लेकर के an तक, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और an के बाद में मेरा अगला हो गया 49। देखिए 7 और 49 के बीच में कितने पद, ये यहां से लेकर के ध्यान रखिएगा बच्चों, ये कितने पद हैं, ये n पद हैं। क्लियर है बात इसमें? तो प्रथम पद आपको दे रखा हुआ है जिसका मान 7 है, अंतिम पद आपको 49 दे रखा हुआ है। क्लियर है बात बच्चों? अंतिम पद कहने का मतलब आपने पहले भी देखा हुआ था, अंतिम पद आपको दे रखा हुआ होता है तो आप पदों की संख्या निकाल करके यहां से d का मान निकाल लेते हैं। करना हमको भी यहां पर भी ऐसा ही है। हम पहले मान लेते हैं कि माना सार्व अंतर है ना, माना सार्व अंतर d है, माना सार्व अंतर d है। क्लियर है बात बच्चों? चलेंगे उसी तरीके से जैसा हम पहले सॉल्व कर रहे थे। तो देखिए 7 और 49 है ना, तो देखिए इनके बीच में पदों की संख्या कितनी है, n, और इसके बाद 7 हो गया और 49, यहां पर तो n पद हैं, और ये वाला तो प्लस कितने हो गए बच्चों यहाँ पर 2, तो कुल मिलाकर के पदों की कुल संख्या कितनी हो गई, n प्लस 2 हो गई ना। n आपके समांतर माध्य वाले जो बीच वाले पद हैं और 2 आपके किनारे वाले 7 और 49, तो n प्लस 2 हो गए। तो हम कह सकते हैं सूत्र से कि ये 49 कौन सा पद है हमारा, n प्लस 2वां पद है। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा इस चीज को, है ना। तो देखिए सबसे पहले हम सूत्र में चलेंगे, उसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं। सूत्र हमने लिख लिया an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू पे d, ये हमारा सूत्र होता है। अब आप देखिए 49 कौन सा पद है आपका, तो जैसा मैंने बताया कि a n प्लस 2वां पद है ना, n और 2 ये वाले, तो n प्लस 2 हुआ, a n प्लस 2वां पद बराबर क्या हो गया बच्चों आपका 49। क्लियर है बात, ये ध्यान रखिएगा। अब मान कैसे निकालेंगे n प्लस 2वें पद का, तो इसमें मान रखिए a प्रथम पद, तो प्रथम पद आपको दिया है 7 प्लस n का मान बच्चों, ये पद संख्या क्या है हमारी n प्लस 2 है, इसकी जगह में हमको ये रखना है n प्लस 2, n का मान ये इतना हुआ ना, ध्यान रखना है इसको। और फिर n के बाद -1, इसलिए यहां पर लगा दिया -1। इससे घबराना नहीं है, ऊपर वाला मैंने उसको आपको दिखाने के लिए बताया है ना कि ये पूरा n का मान है, फिर -1 किया हमने। और गुणे पे बच्चों क्या लिखते हैं, d बराबर पे दिया है हमको 49। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? 7 प्लस में है, बराबर किस तरफ जाएगा, किस में आएगा आपका माइनस में। यहां क्या बच गया बताइए, तो n प्लस 2 -1, तो 2 में से 1 गया, 1 बचा, तो हम कह सकते हैं n प्लस 1 गुणे पे d बराबर 49 माइनस 7 वाला इधर चला गया, तो क्या बच गया बच्चों आपके पास में, तो n प्लस 1 गुणे पे d बराबर पे 49 में से 7 गया, 42 आ गया, और d बराबर हम निकाल लेंगे 42 बटे पे n प्लस 1। ये इस चीज को ध्यान पे रखना है, d बराबर 42 बटा n प्लस 1। कोई दिक्कत है इसमें बच्चों यहां तक? क्लियर है बात ये? तो d का मान हमको मिल गया, लेकिन d का मान हमारा n के रूप में ही है ना, उससे घबराना नहीं है, हम इसी तरीके से यहां पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो d का मान जब हमको मिल गया है, अब हम 5वें पद और n-1वें पदों का अनुपात निकाल लेंगे। तो अनुपात निकालने के लिए सबसे पहले 5वां और n-1वां पद आप निकाल लीजिए। तो देखिए बच्चों ध्यान से, सबसे पहले 5वां पद है ना, 5वां पद, तो इसको हम क्या लिखते हैं, a5 लिखते हैं। तो 5वां पद जरा बचाइए बच्चों, कैसे हम निकालेंगे, यहां पर से an बराबर, ये सूत्र है हमारे पास में, तो रखिए इसमें मान, तो a है ना, a5 मतलब a पहले लिखेंगे, तो a का मान क्या है आपका बच्चों 7 प्लस n, पद संख्या क्या है बच्चों आपकी यहां पर 5 माइनस 1 और गुणे पे d है ना, d लिखते हैं ना लास्ट में, तो d का मान कितना है बच्चों यहां पर 42 बटे पे n प्लस 1। ठीक है, d का मान रख दिया, आप इसको हल कर लें, और तो ये आ जाएगा आपका 7 प्लस 5 में से 1 गया, क्या बचा 4 गुणे पे 42 बटे में n प्लस 1। याद रहेगा ये, कोई दिक्कत इसमें? इसी तरीके से आप n-1वां पद भी निकाल लीजिए। तो देखिए हम लोग यहां से निकालते हैं n-1वां पद, n-1वां पद
तो इसको हम क्या लिखेंगे बच्चों, an-1 है ना, यहाँ n का मान ही n-1 है, ध्यान रखना है। तो बराबर पे a का मान कितना है बच्चों आपका 7, यहाँ रखिए। तो 7 प्लस, डाउट तो नहीं आ रहा, ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा है, रुकिए यहाँ इधर से स्टार्ट करते हैं हम लोग दूसरे वाले को। ठीक है बच्चों, a 5 तक हो गया आपका। अब n-1वां पद है ना, ध्यान से देखिएगा, n-1वां पद, तो इसको हम क्या लिखेंगे, an-1 ना, और बराबर पे सूत्र पे रखिए a क्या है बच्चों आपका 7 प्लस n मतलब पद संख्या कितनी है बच्चों, n-1 है, ध्यान रखिए यहाँ पर ये n का मान है पूरे के पूरा, और फिर n-1 लिखते हैं ना, इसलिए हम -1 लगाएंगे और गुणे पे d, और d का मान है आपका 42/n+1। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर रही बात, ये हल कर लीजिए, इसको भी थोड़ा हम इसको हल कर सकते हैं। तो an-1 बराबर कितना हो जाएगा 7, और ये -1 तो ये बन जाएगा आपका n-2, और गुणे पे क्या बचा बच्चों 42/n+1। याद रहेगा इतना। तो दोनों पदों के मान, पांचवा पद भी निकाल लिया हमने और n-1वां पद भी हमने निकाल लिया। अब प्रश्न के हिसाब से हम चलते हैं ना, प्रश्न में बोला है हमको अनुपात निकालने को। तो देखिए बच्चों यहाँ पर प्रश्नानुसार क्या बोला है, पांचवा पद और n-1वां पद का अनुपात। तो कैसे लिखेंगे, अनुपात कैसे लिखते हैं हम लोग, पांचवा पद a5 अनुपात कर दीजिए चाहे तो, कौन सा बोला है n-1वां पद, तो an-1 अनुपात आ गया, और ये बराबर है किसके दिया है आपको 5:4 के। क्लियर है बात बच्चों, पांचवा पद अनुपात n-1वां पद बराबर 5:4। इसी अनुपात को आप इस रूप में भी लिख सकते हैं ना, a5 बटे पे an-1 है ना, बराबर पे 5/4। कोई दिक्कत यहां तक बच्चों। अब आप यहां पर a5 और an-1 के मान रख दें, आपको पता है a5 का मान कितना है बच्चों, जरा देखिए 7 + 4 गुणा 42/n+1, इसी रूप में लिख दीजिए आप, 7 + 4 गुणा 42 और बटे पे n+1 है ना, +1 है ना, और इसके बटे पे आ जाएगा आपका an-1वां पद, ये है आपका 7 + n-2 और गुणे पे 42 बटे पे n+1 इज इक्वल टू कितना दिया है बच्चों 5/4। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ पर। अब आप इसको यहाँ पर से हल कर सकते हैं, कैसे हल करेंगे, तो देखिए सबसे पहले आप ऐसा करें, 7 यहाँ पर भी आपको दिख रहा है, और 7 का भाग ये जो गुणे वाली संख्या है 42 से भी जा सकती है ना, 7 यहाँ देखिए यहाँ भी 42 दिख रहा है, तो मैं 7 दोनों जगहों से बाहर ले सकता हूँ, ऊपर से भी और नीचे में से भी। तो 7 जब बाहर ले लूँ कॉमन पे तो कट जाएगा, थोड़ा सा मेरा ईजी हो जाएगा ना ये अनुपात वाला। तो देखिए कैसे हम कर रहे हैं इसको, तो मैंने लिखा बच्चों यहाँ पर 7 कॉमन लिया पहले वाले में से, ऊपर वाले में से ना, तो जब यहां से 7 बाहर लूंगा तो क्या बचेगा बच्चों 1 बचेगा ना, तो 1 प्लस यहां से बच्चों ये गुणे पे है आपस में ना, 42 से ही मैंने 7 ले लिया, तो 7 छंग 42, 6 बार में भाग गया, तो 6 गुणा 4 कितना हो जाएगा बच्चों 24 और बटे पे n+1। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ पर, बहुत ध्यान से समझिएगा ना, 7 हमने कॉमन लिया दोनों से, तो यहाँ पर 1 बचा, प्लस ये गुणे पे है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, 7 छंग 42 डायरेक्ट भाग दे दिया, 6 बचा यहाँ पर, और 6 गुणा 4 कितना आ जाएगा आपका 24। इसके बटे पे आपका देखिए यहाँ से भी आप 7 बाहर लीजिए, तो 7 यहाँ से भी बाहर लिया, क्या बचेगा यहाँ पर 1 प्लस यहाँ से भी 6 जाएगा तो 6 आया ना, और ये 6 का गुणा इन दोनों से कर दीजिए, तो 6n-6 दूना 12 और बटे पे आ गया आपका n+1। कोई दिक्कत बच्चों, तो 7 हमने बाहर ले लिया, बराबर क्या आ गया आपका 5/4। क्लियर है यहाँ तक। देखिए 7 इधर भी है बाहर पे, इधर भी है, कट गया, और ये आपका बच गया 1 + 24/n+1 और बटे में 1 + 6n-12 बटे में n+1। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक। अब यहाँ के बाद हम क्या करेंगे, n+1 चूंकि बटे पे है तो यहाँ पर लो तो 100 पर तक ले लीजिए ऊपर वाले पे, और यहाँ नीचे वाले पे भी ले लीजिए। बहुत ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन ईजी है, बहुत दिक्कत नहीं है, बस समझना है इसको आपको, है ना।
तो देखिए जब एलसीएम लेंगे इसके बटे में कुछ भी नहीं है तो डायरेक्ट गुणा करेंगे इसका, तो n+1 गुणा 1 वही संख्या आएगी, n+1 ही आएगा यहाँ पर। तो हमने लिखा यहाँ पर देखिए ध्यान से n+1 है ना, गुणा कर दिया इसका, फिर प्लस दिया है तो यहाँ पर हमने प्लस लिखा, और फिर क्या लिखा है 24, तो यहाँ हमने लिख दिया 24। क्लियर है बात बच्चों? और इन सब के बटे पे क्या आ गया आपका n+1, n+1। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ पर? अब बटे में फिर से ये वाली संख्या है, अब इसको हल करते हैं, तो इसके लिए हमने यहाँ पर इसका एक बटे लगा दिया बड़ा वाला, और अब इसको हल करिए। यहाँ भी वही देखिए, इसके बटे पे कुछ नहीं है, डायरेक्ट गुणा करिए, तो n+1 गुणा 1 कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर भी आपका n+1, और प्लस में फिर क्या बचा 6n-12, तो यहाँ हमने लिखा प्लस 6n-12, बटे में क्या आ जाएगा बच्चों दोनों के n+1, n+1, और बराबर में क्या दिया है बच्चों आपको 5/4। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? कोई डाउट इसमें? प्रोसेस को ध्यान से समझते जाइए। अब देखिए यहाँ पर ये भी बटे में है, ये भी बटे में है, और यदि हम a/b बटे में c/d वाला रूल लगाएं तो ये ऊपर चला जाएगा, कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हल करिए बच्चों, देखिए इसको n+1 + 24 कितना आ जाएगा? n+24 और 1 कितना हो गया बच्चों? 25, बटे में कितना आएगा देखिए n+6n, यहाँ दिया ना, इसको n वाले जुड़ जाएंगे तो 6n + n कितना हो गया 7n, और +1 -12 तो क्या बचेगा -11, बराबर पे आ गया बच्चों 5/4। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर रही बात? अब आप तिरे गुणा कर दें तो 4 का गुणा इससे हो जाएगा, 5 का गुणा इससे आ जाएगा, तो 5 × 7n कितना हो जाएगा? 5 × 7 = 35n, माइनस 5 × 1 = 11 55, बराबर 4 × n कितना हो जाएगा बच्चों? 4n, और फिर प्लस 4 × 25 100 आ गया आपका। कोई दिक्कत? अब n का मान निकालना है तो n को एक तरफ में ले लीजिए, तो 35n - 4n ना, बराबर किस तरफ आया तो संख्या को उधर लेकर जाइए, तो बराबर में 100, और -55 है उस तरफ गया तो किस में आ गया? प्लस में। कोई दिक्कत यहाँ पर बच्चों? तो 35 में से 4 गया, कितना बचेगा बच्चों? 31n ना, बराबर पे क्या है 100 + 55 155 आ गया, और यहाँ से आप जब n का मान निकालेंगे तो 31 बटे पे चला गया, 155 बटे पे 31, और इसको आप जब भाग देंगे तो देखिए 5 × 5 5 × 15, 5 बार में कट जाएगा, तो n बराबर क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर आपका 5, है ना। क्वेश्चन लंबा जरूर था, देखिए लंबा बहुत था, है ना, लेकिन हमने बड़ी आसानी से उसको सॉल्व किया। प्रोसेस को बस आपको समझते जाना है, बहुत इजी तरीके से आपका वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्लियर है बात बच्चों? तो इस तरीके से आपका ये प्रश्नावली भी खत्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग अगले जो हमारा पदों का योग जो है, समांतर श्रेणी के पदों का योग, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।